नमो आरयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें चतुर्थ अधिकार में शिक्षा व्रत का वर्णन चल रहा है। उसके अंतर्गत दूसरा शिक्षा व्रत जिसका नाम है सामायिक, उसके अपन ने कल चर्चा करी थी। अब इसके आगे अपने को पढ़ना है सामायिक के अतिचारों के बारे में। अतिचार किसे कहते हैं कि जो व्रत लिया है उस व्रत का किसी अपेक्षा से भंग होना, परंतु किसी अपेक्षा से उस व्रत का बने रहना, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। उसमें बना रहना पना भी चाहिए और उसमें कुछ दोष भी चाहिए। जैसे पहले अपन ने सारे व्रत पढ़े ना, तो अपन ने ये देखा था दिग्व्रत का अतिचार। दिग्व्रत का अतिचार कैसा है कि जिसमें जो मर्यादा ली व्रतों की, दिशाओं की, तो उस मर्यादा में भूल गया कि कितना जाना था और ज़्यादा गमन कर गया प्रमाद से, अज्ञान से, तो वहाँ पर अतिचार बताया उसको। कारण क्या था उसको अतिचार बताने का कि ये सोच रहा है कि मेरी मर्यादा है इतनी, जान करके नहीं गया है। 100 किलोमीटर से 101 में चला गया एग्जाम्पल के लिए, तो ये सोच रहा है कि मैं तो 101 किलोमीटर की मैंने मर्यादा ली ही है, बुद्धिपूर्वक उसको ऐसे ही दिमाग में सेट है। तो उसके कारण से व्रत का उसकी सापेक्षता बनी हुई है। 101 से वो 105 में नहीं जा रहा है, उसको ऐसा याद है 101 किलोमीटर की ली है। तो उसकी कल्पना में, विचार में क्या है, मैंने व्रत भंग नहीं किया, इसलिए तो व्रत बना हुआ है। और मैं वो वास्तव में आगे चला गया है, इसलिए व्रत का भंग भी हुआ है। ऐसा होने के कारण से वहाँ पर कहा था अतिचार। ऐसे सारे अपने 5 व्रतों में देखे थे कि जहाँ पर व्रत का एक देश बना रहे और एक देश भंग हो जाए, उसे कहते हैं अतिचार। ठीक है। अब यहाँ पर किसको देखना है? सामायिक व्रत के अतिचारों को। सामायिक व्रत का अतिचार कैसे बनेगा? सामायिक किसे कहा था कि निश्चिंत होकर के मन वचन काय की एकाग्रता से सर्व क्षेत्र सर्व काल में एक निश्चित समय के लिए पापों का त्याग करके शुभ चिंतन करते हुए अपनी आत्मा में लीनता करना, आत्म स्वरूप का विचार करना। और आत्म स्वरूप का ना हो तो पंच परमेष्ठी अथवा वैराग्य भावना, मारा भावना, अथवा संसार का, मोक्ष का स्वरूप, 7 तत्व के बारे में विचार, ये सब सामायिक के प्रशस्त विषय हैं। इन सबको करने के लिए बैठा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ दोष लगते हैं। कैसे लगते हैं? तो अपन 105वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। बोलता हूँ, आप दोहराना। लिखा है सामने, वाक्काय मानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। साथ में पढ़ते, वाक्काय मानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। सामयिकस्य, दूसरी लाइन का पहला शब्द, सामायिक प्रतिमा धारण, सामायिक शिक्षा व्रत को जिसने धारण किया है या जो सामायिक करता है, उसके लिए अतिगमा, अतिगम यानी जो अतिचार हैं, वे व्यज्यन्ते कहे जाते हैं। कितने? 5 प्रकार के। कैसे? भावेन, भावेन यानी वास्तव में, परमार्थ से सामायिक व्रत के 5 अतिचार कहे जाते हैं। कौन कौन से कहे जाते हैं? तो पहली पंक्ति में नाम है उनके, वाक काय मानसानाम धूप्रणिधानानि। वाक यानी वचन,
काय यानी काया, मानस यानी मन, इनके बारे में दुष्प्रणिधान, दुष्प्रणिधान करना। तो कितने हो गए? 3 तो ये हो गए। इसको प्रणिधान को सबके साथ लगा लेना। वाक दुष्प्रणिधान, काया दुष्प्रणिधान और मन दुष्प्रणिधान, ऐसा करके बन जाएंगे 3। फिर है प्रणिधानानी है ना, उसके आगे बनेगा अ से निकाल के बनाना अनादर, तो चौथा अतिचार बना अनादर। और फिर अंत में है अस्मरणे यानी अस्मरण, स्मरण नहीं रहना, याद नहीं रहना, उसका नाम है अस्मरण नाम का अतिचार। ऐसे 5। अब इसको समझते हैं। वाक काय मानस को कहो या काय वचन मन, इसको तरफ से अपन लेते हैं। तो पहला है काया का दुष्प्रणिधान होना। प्रणिधान यानी होता है एकाग्रता, ध्यान होना, निश्चलता होना, उसमें एक रूपता होना, उसको तो बोलते हैं प्रणिधान। और दुष्प्रणिधान यानी इस प्रकार नहीं होना, जैसे कार्य और सत्कार्य, कार्य मतलब सामान्य, सत्कार्य बोला तो अच्छा कार्य, और दुष्कार्य बोला, दुह उपसर्ग लगाया तो बुरा कार्य। ऐसे यहाँ पर क्या दिया? प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ तो एकाग्र होना, ध्यान लगना, मन लगना, एक रूपता होना, उसे प्रणिधान कहते हैं। और दुष्प्रणिधान यानी वैसा नहीं होकर के दुष्ट कार्य होना, अथवा उसमें एकाग्रता नहीं होना, एक रूपता नहीं होना, उसे कहेंगे दुष्प्रणिधान। तो काया की दुष्प्रणिधान ये अतिचार बता रहे हैं। तो सामायिक में काया की चंचलता होना, जो बैठे हैं, खड़े हैं, अथवा अन्य किसी भी आसन में जो सामायिक की जा रही है उसमें चंचलता होना, स्थिर ना रहना। कैसे स्थिर नहीं रहेंगे? मच्छर आ जाए तो भगा देंगे, ये तो आगे जा करके उसमें भी आएगा। लेकिन बैठे हैं, बैठ करके खड़े से बैठ गए, बैठ से खड़े गए, खड़े हो गए, एक तो ये आसन स्थूल रूप से बदला जाता है। उसके अलावा अपन बैठे ही थे, बैठते बैठते झुकने लगे, कभी इधर का पैर इधर रखा, कभी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा। ऐसे ही जो काया की चंचलता है, ये चंचलता जो होती जा रही है, उसमें एक रूपता नहीं बन रही है, उसे कहते हैं काया का अतिचार, काय संबंधी अतिचार। ऐसा करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या मुश्किल है? एक जैसा बैठे रहें, एक जैसा जो बैठा रहता है तो उसका आप अभ्यास करो, तो अभ्यास करते करते वो सध जाता है। अभी अभ्यास नहीं ना किसी को, तो वो क्या करता है, व्यक्ति 2 मिनट भी बैठता है तो एकदम ऐसा लगता है जैसे चींटियां काट रही। अनेक लोग मिलते हैं ऐसे कि आधे घंटे बैठे रहना, 1 घंटे बैठे रहना, ध्यान करना, सामयिक करना, ये कैसे संभव है? हम तो 2 मिनट बैठते हैं तो ही क्या हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि अब तो बस उठना ही पड़ेगा, मतलब हाथ पैर ऐसे फूल जाते हैं एकदम। वो कुछ होता नहीं है, वो मन की कल्पनाएं रहती है, लेकिन वो आदत नहीं रहती ना उसकी। तो आदत नहीं रहती तो ऐसा लगता है कि ये 5 मिनट 2 मिनट बैठना भी हमारे लिए दुष्कर कार्य है। ऐसे कैसे जिसको एक जैसा बैठने की खड्गासन से या पद्मासन से या सुखासन से अभ्यास नहीं, तो उसको क्या लगता है कि ये करना असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप देखो कि जो सामायिक में स्थित अनेक अलग अलग प्रकार के जीव हैं वो स्थित रहते हैं। पहले एक उदाहरण दिया था हमने महाराज जी का। महाराज जी ने सामायिक की प्रतिज्ञा करी, जब तक ये दूसरे महाराज जी नहीं उठ जाते, और दूसरे महाराज जी ने भी यही सोचा कर, जब तक ये नहीं उठ जाते। अब वो तो सुबह उनका समझ लो पाटा मात्र हिला, मतलब 4 5 6 घंटे के बाद में, तब जाकर के वो उस दूसरे महाराज जी क्षमा सागर जी को लगा कि महाराज जी की सामायिक हो गई पूरी, तो अपन भी उठे। जबकि उन्होंने सामायिक नहीं पूरी करी थी, मात्र आसन बदला था, उसकी आवाज आई थी। इसका मतलब रात भर एक ही आसन में सामायिक बन सकती है। ये तो वर्तमान काल की बता रहे। तो मुनिराज की ऐसी हो सकती है, तो ये तो शिक्षावृत्ति है, तो उससे कम वाला है, लेकिन अभ्यास इस प्रकार का करता है कि जिससे अपनी सामायिक निश्चिंत होकर के एक सदैव आसन से हो गए। कारण क्या है इसको इस प्रकार से करने का? काय के निमित्त से फिर चंचलता होती है, मन इधर उधर उपयोग, कभी कमर में, कभी गर्दन में, कभी पैर में, कभी घुटने में, ऐसा डोलता रहता है कि अब मुझे आसन बदलना है, अब बैठा नहीं जा रहा है, अब दुख रहा है। तो वो जो एकाग्रता चाहिए ना सामायिक के लिए, वो बन नहीं पाएगी। तो काय शरीर को हिलाना डुलाना, इधर उधर देखना, फिर डांस, मच्छर, मक्खी मच्छर, चींटी वगैरह सब आने लगे तो उसको क्या करना, उसको भगाना। तो वो भी क्या है, काया का दुष्प्रणिधान।
इस प्रकार से ये तो हुआ काया संबंधी। फिर है वचन संबंधी। वचन संबंधी किससे बनेगा कि वचन की एकाग्रता नहीं होना, उसको कहेंगे वचन संबंधी दुष्प्रणिधान, यानी वचनों की प्रवृत्ति करना, वचन बोलने लगना। कौन से वचन? लौकिक वचन बोलने लगना एक तो ये, अथवा जो अपन पाठ बोल रहे हैं मन में, वो इस प्रकार से बोलना कि कुछ समझ में ही नहीं आए। जैसे अपन अभी नमो का मंत्र पढ़ेंगे एंड में, तो कैसे पढ़ते हैं? नमो, ऐसा पढ़ते हैं कि जिससे खुद को भी समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ा जा रहा है, अपने कोई पल्ले नहीं पड़ती है। नहीं, आप नहीं करोगे ऐसा, लेकिन मुझे बताओ कि 9 बार नमोकार मंत्र 1.5 मिनट 1 मिनट से कम समय में कैसे पढ़ लिया जाता है? पढ़ सकते हैं क्या? नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सव सामणम, ऐसा बोलने में कम से कम 5-6 सेकंड तो लगते हैं। यदि 6 सेकंड ही मानो तो 9 छंकी 54 सेकंड्स, और 1-1 सेकंड का गैप कर लो तो लगभग 1 मिनट। 9 बार बोलने में 1 मिनट लगेंगे, लेकिन अपन कितनी देर तक बोलते हैं? 9 बार नमोकार मंत्र को बोलने में कितनी देर लगती है? एक उदाहरण दे रहे हैं तो यहाँ पर जैसे हम वो पढ़ जाते हैं, या आप देखो कई बार अपन पूजा पढ़ते हैं तो पूजा कैसे बिल्कुल पढ़ जाते हैं, मतलब वो बोल क्या रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, कोई भाव भाषण नहीं बनता। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे बोलना कि कुछ भी अर्थ बोध ना होवे, ना कुछ समझ में आना, और वो जो पाठ है उस पाठ को भी अशुद्ध बोलना। तो आपने तो पहले कहा था कि सामायिक कैसे होगी? मौन से होगी। सामायिक कैसे होगी? मौन से होगी ना। तो ये मौन से रहेंगे तो फिर ये वचनों का उच्चारण, अशुद्ध पाठ का बोलना, ये सब कैसे होगा? मौन रहेंगे तो अशुद्ध नहीं बोल सकते, और अशुद्ध बोलेंगे तो मौन नहीं रहेंगे, और जब मौन नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? सामायिक वैसी भंग हो जाएगी। क्योंकि पहले सूत्र में कहा था मौन धरा, मौन को धारण करने वाला होना चाहिए, होना चाहिए ना। अब मौन को धारण करने वाला नहीं होगा तो सामायिक कैसे करेगा? और फिर ये बोलता रहेगा अशुद्ध, तो बोलेगा तो अतिचारी मात्र लगेगा। तो यहाँ पर ये कहना है कि बाहरी रूप से तो वचन उच्चारण नहीं होता है, अपन कुछ बोलते हुए सामायिक नहीं कर रहे हैं, बैठे ध्यान में ही है, ध्यान में होकर के सामायिक करी जा रही है, लेकिन उस सामायिक में कुछ शब्दों का आलम्बन है, कुछ पाठ का, कुछ गाथाओं का, कुछ मंत्रों का, कुछ पंच नमस्कार मंत्र आदि का, इनका अवलंबन है। समझो नमोकार मंत्र का ही अपन स्मरण करके सामायिक कर रहे हैं, तो उस नमोकार मंत्र को कितनी शुद्धि से बोला जा रहा है, या शीघ्रता से अशुद्ध रूप बोला जा रहा है। ये बोलना ऐसा नहीं है नमो रिहंताणम जो दूसरों को सुनाई देवे, ये ऐसा बोल रहा है जो स्वयं मन में ही चल रहा है जैसे। या सामायिक पाठ का कुछ अवलंबन हो सकता है, या कहो तो 12 भावना की कुछ पंक्तियां हैं, उसको लेकर के आप सामायिक में बैठे हुए हो सकते हो। तो उनको जब बोल रहे हैं तो बोलने में अशुद्धता नहीं होना, वो तो है अच्छी बात, वो ठीक है सामायिक, लेकिन बोलने में अशुद्धता होना, जल्दी जल्दी बोलना, फटाफट बोल देना, या नियम ही ऐसा लिया अपन ने कि 108 बार हम पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे नमोकार मंत्र से, तो वो माला ही गिनना। तो माला का मन का फिर रहा है, लेकिन अपना मन नहीं फिर रहा है। मन का समझते कि नहीं? वो जो एक एक माला है ना, माला का धागा मोती जैसा, उसको बोलते हैं मन का। माला का मन का तो आगे बढ़ता जा रहा है तुम्हारा मन फिर रहा है कि नहीं फिर रहा है? मालूम पड़ा जितना जितना माला का मन का आगे बढ़ रहा है तो मन भी इधर उधर डोलता जा रहा है, तो वो मन में लेंगे अपन। अभी तो यहाँ कह रहे हैं कि वो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहा है कि ये नमोकार मंत्र भी इतनी जल्दी बोल करके आगे बढ़ कैसे सकता है? 2 मिनट में 3 मिनट में नमोकार मंत्र की माला मुझे समझ में नहीं आता हो कैसे सकती है? जब 9 बार बोलने में 1 मिनट लगते हैं तो कम से कम 108 बार बोलना है तो 12 होंगे, 12 मिनट तो लगने चाहिए ना। और तुम तो 2 मिनट में 3 मिनट में पूरा कर गए। इसका मतलब पक्की बात है कि अशुद्ध उच्चारण करके, या ऐसा बोला जिससे कुछ भी स्वयं को भी अर्थ समझ में नहीं आया, इस प्रकार से बोला, तो इसको बोलते हैं वचन का दुष्प्रणिधान। ये सामायिक का अतिचार है। तो यदि अपन ऐसे सामायिक करेंगे तो फिर सामायिक ही कहाँ हुई? वो तो अशुद्ध ही बोला सब पाठ, मन तो अलग चला गया।
तो वे कह रहे हैं कि इसने यद्यपि वचन से त्रुटि करी, वचन में ठीक कार्य नहीं किया, तथापि इसने सामयिक तो करी ना, यानी ये सोच रहा है व्यक्ति, यद्यपि वचन संबंधी अशुद्धि हुई है, उसमें त्रुटि हुई है, मैंने शीघ्र पाठ बोला है, तथापि सामयिक तो करी है ना, सामयिक के लिए बैठा तो हूं ना, काय से स्थिर तो हूं ना, मन लगाने का प्रयास तो किया है ना, इसलिए इस अपेक्षा से तो व्रत बना हुआ है। और वचनों में चपलता आई है, चंचलता आई है, स्थिरता नहीं रही है, इसके कारण से उसमें दोष लगा है। तो वो जो हमारी अतिचार की शर्त थी, एक देश व्रत का बने रहना और एक देश भंग हो जाना, तो वो बात यहाँ कही जा रही है। समझ में ही दो बातें। इससे क्या समझना कि अपने को जो जो भी पाठ है सामयिक के अवलंबन के लिए, मंत्र, गाथा, श्लोक, विचार, चिंतन है, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। यह सामयिक के लिए होनी चाहिए। अन्यत्र काल में भी जो अपन कार्य करते हैं उन्हें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए बोलने में, मन में नहीं। अभी मन की बात में कह रहे हैं, हम पूजा भी करें तो ऐसा होना चाहिए कि एक एक शब्द बिल्कुल साफ समझ में आना चाहिए अपने को और सुनने वाले को। आप बोलो और अपने को ही समझ में नहीं आए, अपने को आ जाए लेकिन सुनने वाले को पल्ले ना पड़े कि क्या शब्द कह रहे हैं, तो बराबर नहीं कहना। मोती जैसे अक्षर बोलते हैं ना लिखावट में, मोती जैसे अक्षर है इसके। मोती जैसे अक्षर यानी बहुत स्वच्छ, साफ, निर्मल, धवल जैसे होने चाहिए वैसे। वैसे के वैसे आप जब बोलो, आपकी जो बोली है वो बोली कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ, मोती जैसी, बिल्कुल एक एक शब्द पृथक 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 पृथक। भले संसार में कुछ ही बोलते रहना, अपन अभी यहाँ जिन मंदिर, जिनायतन, जिन शास्त्र संबंधी कह रहे हैं, आपके वचन जिन शास्त्र को कहते हुए, जिन भगवान की भक्ति करते हुए, गुरुओं की उपासना करते हुए, अर्घ आदि चढ़ाते हुए इतने स्पष्ट होने चाहिए कि अपने को उसका अर्थ बोध होवे और अन्य जो सुने यदि कदाचित तो उसको समझ में आ जाए क्या हो रहा है, क्या कह क्या रहा है। ऐसा भंगार नहीं बोलना, अपनी बोली खराब नहीं करना। वचन की उत्तमता चाहते हो तो जिनवाणी के शब्द बड़े सलीके से, साफ रूप से कहना। इतनी अच्छी यदि आपको बोली मिली है तो दुनिया भर के वचन अपन स्वच्छ बराबर बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं करें। वहाँ अभ्यास रहेगा तो सामयिक में बैठा बैठा फिर इसके गलत शब्द नहीं निकलेंगे, इसके वचनों का उच्चारण बराबर होगा। उच्चारण यानी जो चल रहा है स्वयं से। ठीक, तो ये हुए दो। तीसरा अतिचार है मन का दुह प्रणिधान। मन में अनेक प्रकार के जो एकाग्रता है उसका अभाव होना, चंचल होना, सीधी सीधी भाषा में। मन चंचल है यानी बैठे तो हैं सामयिक में, पाठ भी बोल रहा है, कोई वैराग्य भावना का अवलंबन लूंगा ऐसा विचार भी किया था, बोलना भी चालू करी मन से, लेकिन बोल रहा है यहाँ तो मन है कहीं और, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों की। काया से भी अपने आप को स्थिर कर लिया, वचन भी साफ बोल रहा है या समझो ना बोल रहा है, बिल्कुल शांत मौन ही है, ऐसा होने पर भी लेकिन मन क्या है, इधर उधर डोलता रहता है। देखो डोलता रहता है अलग बात है, और ये डुलाता रहता है वो अलग बात है। अपन बैठे और बैठ करके अपना कोई निर्णय ही नहीं है कि मैं आज इस सामयिक में करूँगा क्या, मुझे करना क्या है, इस सामयिक का फल क्या है, प्रयोजन क्या है, मैं किस बारे में विषय का चिंतन करूं, अथवा स्वयं के स्वभाव का चिंतन करूं, भगवान के स्वरूप का विचार करूं, या शुद्धो हम, बुद्धो हम इत्यादि जो सामयिक के सूत्र बताए हैं उनके बारे में विचार करूं। ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हुआ बस बैठ गया, या समझो बैठ भी गया कि नमोकार मंत्र की माला फेर के अपन सामयिक करेंगे, लेकिन इतने मात्र से सामयिक नहीं होगी। अच्छा है ये निर्णय लिया, लेकिन इस सामयिक में अब मैं पूरा मन पंच परमेष्ठी के नमस्कार में लगाऊंगा, क्योंकि पंच परमेष्ठी का वाचक ही तो मंत्र है। 108 बार यदि नमोकार मंत्र बोला जाएगा तो उसमें करा क्या जाएगा, क्या बोलेंगे? नमो अरिहंताणम, यानी क्या अर्थ है उसका? अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, तो क्या कहेंगे? सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। यानी जब बार 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 नमस्कार किया जा रहा है तो कम से कम अपना मन नमस्कार में लगना चाहिए। अब अपन ये तो ना सोचो बस अपन मंत्र बोलेंगे नमस्कार में नहीं लगेगा, तो फिर मन जरूर इधर उधर जाएगा।
मन को साथ में ये एक बांधना या कहो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देना जरूरी है कि अभी हम सामायिक के काल में नमस्कार रूप ही परिणमित होंगे। बार बार गुणों को याद करते हुए, उनकी समीचीनता महानता को जानते हुए मेरा मन उनके प्रति झुकेगा। जब गुण जाने जाते हैं ना और उनमें गुण में गुणत्व दिखे कि ये वास्तव में गुण हैं, तो अपने आप मन झुकता है उसके प्रति। जैसे एक उदाहरण के लिए कोई रूपवान व्यक्ति दिखाई दे, सुंदर स्त्री या पुरुष, तो देखते से आंखें कैसी खींची चली जाती है। कोई बोलता है कि इसको देखो, इसको तुम्हें देखना चाहिए, लगातार देखो, ऐसा कोई समझाता सिखाता है नहीं। लेकिन फिर भी मन और अपनी आंखें क्यों चली जाती है उस तरफ? क्योंकि हमें वो देखने में उस लग रहा है कि यहाँ रूप है, इसमें सुंदरता है, इसलिए इसको मैं देखूं। ऐसे कैसे ही यदि जो अरहंत सिद्ध आदि पंच परमेष्ठी हैं, उनमें अपने को ये बहुत अच्छे से दिखने लग जाए, ये तो गुणवान है, इनमें गुणों के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये गुणों से ही बने हुए हैं, इनमें एक भी कलुषता, कमी, प्रॉब्लम, इशू, दुख, तकलीफ, राग, द्वेष, ये कुछ भी नहीं है। और ये वास्तव में संसार की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। इनसे बढ़कर के गुणी कोई भी नहीं है। तो अपना मन ऐसा विचारता हुआ उस व्यक्ति को छोड़ करके अन्य किसको देखेगा? है मतलब किसी को देख और को देख सकता है क्या? तो यदि हम इस रूप में, वो 108 बार तो उन्होंने बोलने का इसलिए कहा था कि कम से कम इसका मन लगेगा ना, नमस्कार में मन लगेगा, यानी गुणों की तरफ आकृष्ट होगा। तो यदि वो आकर्षण रूप अपना मन ना बन सक रहा हो, तो वो मन का दुप्रणिधान बनेगा। इसलिए मन को इस प्रकार से लगाना कि जिससे मन, हम जो भी कार्य लेकर के बैठे हैं सामायिक में शुभ रूप, वो उस रूप से मन परिणमित होवे। नहीं परिणमित हो रहा है, मन इधर उधर चंचल हो रहा है और होने के हुए अपने को उसकी कोई रोकथाम नहीं चल रही है, तो क्या होगा? तो वो मन दो प्रणिधान और लंबा होता हुआ तुमको उठा ही देगा। आगे फिर आने वाले जो अतिचार हैं दूसरे दो और, उसमें फिर चित्त लगने लग जाएगा कि मन लगता तो है नहीं, अपने को ध्यान बनता नहीं है, मन इधर उधर जाता रहता है, इसकी बजाय तो क्या कर लें अपन, कुछ दूसरा काम कर लें। ऐसे मन में भाव आना चालू हो जाएंगे। इसलिए जो विषय लिया है, एक तो पहले विषय नक्की करो कि हम क्या लेंगे सामायिक में, और दूसरा उसके बाद उसके ऊपर स्थिर रहो, डोलते नहीं रहो, और उसमें किस प्रकार से उच्चता बन सकती है, समीचीनता गुणों के प्रति बन सकती है, अथवा भव का विचार है तो भव में कैसे दुख भाषित हो सकता है, उसके लिए हम प्रयास करें। फिर भी मन इधर उधर जाएगा तो जब चला जाए तो क्या करना, उसको लौटा लाना। मन लगाया, फिर वापस से बाहर चला गया, फिर क्या करना, फिर से उसको लौटा लाना। फिर थोड़ी देर मन लगा, फिर वापस से मन चला गया, कहीं और लग गया, फिर क्या करना, लौटा लाना। ऐसा कब तक करते रहेंगे? स्थिर नहीं हो रहा, बार बार बाहर जा रहा है, घूमते फिरते, कभी भोजन में, कभी घर में, कभी पढ़ाई में, कभी दुकान में, कभी ऑफिस में, घूमता जा रहा है, फिर वापस इधर आ जाता है, ले आते हैं अपन उसको निज आत्मा की तरफ, पंच परमेष्ठी की तरफ। तो ऐसा कब तक करते रहना? जब तक कि अपन कि जब तक ये चलते रहे तब तक यही करते रहना। एक महिला ने रोटी बनाई, सीखी रोटी बनाना, और रोटी बना रही है पहली बार, तो रोटी जलने लगी, क्या करना, उस रोटी को जलने देना पूरी, बोले जल रही है अब जलने तो दो, एक बार जल जाए पूरी, मजा तो आएगा नहीं। जैसे ही पता लगता है ना कि रोटी जल रही, तो क्या करते हो, उसको उठाओ, उसको पलटो, चेंज करो, फिर वापस दूसरी बनाई या उसी को बनाया, फिर वापस से क्या हुआ, फिर जलने लगी, फिर क्या करेंगे, फिर उठाओ, नहीं जलने दो ना, नहीं अब नहीं जलने, वापस से निकालो। कितनी बार ये प्रोसेस की जाए, जितनी बार रोटी जलेगी तो एक आध बार तो उसको गुस्सा आएगा ना, अब जलने दो, हम नहीं कर रहे। अरे भाई, जितनी बार जल रही है तो जलने पर तुमको जो समझ में आ रहा है तो उसको चेंज करो ना। तुम करते 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 अभ्यस्त होगे, और एक समय वो भी आएगा कि जब तुम्हें अब रोटी जलेगी नहीं, अब ठीक ठीक बन जाएगी। और फिर भी अभ्यासी भी महिला हो या पुरुष हो रोटी बनाने वाला, उसको भी रोटी बनाते बनाते बरसों हो गए, फिर भी रोटी जल जाती है।
ऐसा नहीं कि सारी अच्छी बन जाती है, कि कभी हो भी जाएगा ऐसा, अभ्यस्त व्यक्ति के लिए भी ऐसा हो जाता है कि मन इधर उधर चला जाता है, लेकिन फिर भी उपाय क्या है कि जैसे ही पता चलता है वैसे ही वहाँ से निकाल लो। ऐसे मन जैसे ही पता लगता है कि अन्य विषय में चला गया, तो अब क्या करो, उसको वहाँ से निकाल लो। ये उपाय नहीं है कि अब लग गया तो अब लगे रहने दो, कोई बात नहीं, अपने को बैठे बैठे सीवी टीवी सिनेमा सीरियल याद आ गया, गाना याद आ गया, तो गाने ही गुनगुनाने लगे। अब पहले गाना पूरा हो जाए फिर हम वापस लौट के आएंगे, नहीं नहीं, ये जरूरत नहीं है, उसमें लगाओ नहीं। आपको ज्ञान हो गया ना, जब तक ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि अपना मन चला गया, तब तक तब क्या कहा जाए, आप अपने होश में ही नहीं हो। लेकिन जब ज्ञान हो गया कि अपना मन कहीं और चला गया, अपना मन तो अपन ने सामायिक में यहाँ स्थिर किया था, तो इसलिए उन 5 पापों का त्याग करके जब मैं बैठा था, तो ये पाप में जा रहा है, इसको वापस लाओ, इसको पाप में नहीं ले जाओ, प्रवृत्ति में नहीं ले जाओ, मन तो यहाँ पर स्थिर है। ऐसा अपने आप को अपने आप से कहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मन धूप प्रणिधान ऐसा अतिचार है जो अनेक बार पाया जाता है, परंतु उसके कारण से सामायिक भंग नहीं हो जाती, उसमें दोष लगता है। और ये समझ में आ जाए ना तो व्यक्ति सामायिक करना चालू कर दे। नहीं तो लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मन नहीं लगता है, तो इससे तो हम करें ही नहीं, उससे तो कोई दूसरा हम काम कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जबकि वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमको पता है, आचार्य कह रहे हैं कि हमको पता है कि तुम्हारा मन नहीं लगेगा, मन में समस्या रहती है, लेकिन ऐसा होने पर भी उसको छोड़ना ये उपाय नहीं है, उसको आप करो, ठीक। ऐसे 3 अतिचार हुए। चौथा अतिचार क्या है, अपन ले लेते हैं इसको भी। चौथा अतिचार है अनादर। अनादर यानी सामायिक में आदर भाव नहीं होना। आदर भाव नहीं होना यानी सामायिक करना भला नहीं है, सामायिक करने में मज़ा नहीं है, सामायिक करने में आनंद नहीं आता है, इसलिए सामायिक में एक अच्छा भाव नहीं पैदा हो रहा है। क्रोध के कारण से ये तो अनुत्साह को आदर कहते हैं। नियत समय पे सामायिक नहीं करना, जो टाइम है ना, जैसे समझो टाइम है सामायिक का 7 से 8 बजे तक का, अब 7 बज रही है तो अपने को कायदे से थोड़ी देर पहले से उठ करके सामायिक के लिए तैयारी कर लेना चाहिए, मन को शांत करते हुए कुछ स्मरण पाठ आदि करना चाहिए। तो 7 बज रही है, इतने में क्या हुआ, कोई मित्रगण आ गए, कोई अपने परिचित आ गए और उनसे कोई बात होने लगी। ओके, वो उन्होंने आपसे पूछा आपको जाना होगा सामायिक के लिए, ध्यान के लिए आप रोज करते हैं, तो हाँ जाते हैं, अभी 5 मिनट बाकी है, 7 बज जाएंगे। तो 7 बैठे, 5 मिनट बात करी, फिर 7 भी बज गई। अब आपका 7 बज गई, आप वो सामने वाला कह भी रहा है कि 7 बज गई, आप चले जाओ, आपको सामायिक। बोले हाँ जा रहा हूँ, बस अब आप लोग कब आते हो, कब मिलना होता है, अब सामायिक तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, तो बस अभी जाता हूँ, फिर कर लेंगे हम। तो ऐसा करते करते उसने क्या किया, 5, 10, 7 मिनट निकाल दिए और फिर बुझे हुए मन से, थोड़े अनुत्साह वाले मन से बैठ करके क्या करना प्रारंभ किया, सामायिक। अब कितनी देर करेगा, 7:10 से लेकर के 8 बजे तक, 8 बजे दूसरी जगह जाना है। तो ये जो उसने लंबाया ना, जो टाइम था करने का, उस टाइम पे नहीं करके, उसका अवसर भी था, इन अवसर होने पर भी उसको क्या कर दिया, प्रोलॉन्ग किया, उसको मन को अन्य विषयों में लगा दिया। कारण क्या ऐसा करने का, उस व्यक्ति ने 7 बजे का समय सामायिक के लिए निर्धारित किया था, उस समय पे नहीं करता हुआ अन्य समय पे कर रहा है, या देर से कर रहा है, पूरी नहीं कर रहा है, उसका कारण क्या है। यदि उसको सामायिक के प्रति बहुत रुचिवंत रूप परिणाम होता कि ये सबसे श्रेष्ठ समय है, ये वो समय है जो मैं अपने आप के साथ बिताता हूँ। सामायिक का अर्थ बताया था ना पहले, सामायिक यानी अपने आप के साथ बिताया जाने वाला समय। यानी जैसे एक स्त्री को रूप देखना पसंद होता है, कांच के सामने बैठ जाए, बोले घंटों नहीं निकले, बोले जिसको रूप देखना पसंद है उसकी घर, तो उसको जैसे पसंद होता है, उसके लिए वो सब चीज़ें छोड़ने तैयार है। ऐसे ये व्यक्ति जो सामायिक का स्वरूप जानता है और सामायिक में आनंद आता है, तो उसको उतना उत्साह रहता है, टाइम उसका वेट रहता है, इंतज़ार कि कब वो समय आएगा कि अपन सामायिक रूप परिणमेंगे, सामायिक का समय आएगा, सब कार्य छूट करके 5 पापों का त्याग करके अपन स्थिर हो जाएंगे। तो उसको तो उत्साह रहता है, लेकिन इसको वैसा भाव बन नहीं पा रहा है, तो वो उसको डिले करता है,
उसके टाइम में कटौती करता है, कमी करता है। ये तो अप्रशस्त रूप से कहा। ऐसा भी हो सकता है अपन पढ़ने बैठे, 6:45 पढ़ने बैठे और देखा भी 7 बज गई, बजने वाली है, फिर भी लेकिन अभी और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ते पढ़ते फिर 7:05 हो गई, अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सामयिक करेंगे तो भी यही बात है, स्वाध्याय करेंगे तो भी वही बात है, एक ही बात है। सामयिक भी शुभ कार्य है और स्वाध्याय भी शुभ कार्य है। तो अपन 7 की जगह 7:15 से कर लेंगे 8 बजे तक। 7 से 8 की जगह 7:15 से 8 कर लो, तो भी एक ही बात है, ठीक है ना। क्यों, दोनों ही तो प्रशस्त कार्य हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि हमको पता है दोनों प्रशस्त कार्य हैं, दोनों ही शुभ हैं। आप बैठ करके स्वाध्याय करो वो भी शुभ है, आप सामयिक करोगे वो भी शुभ है, लेकिन स्वाध्याय से सामयिक का जो कार्य है वो प्रशस्त है, वो बेहतर है, वो उससे ज़्यादा अच्छा है। और आपका अनुत्साह दिख रहा है कि टाइम था 7 से 8 का और आपने उसको 7 का बना दिया 7:15। यद्यपि 7 से 7:15 कार्य जो किया प्रशस्त किया, वो अच्छी बात है, लेकिन किसका टाइम लिया, बड़ी चीज़ का टाइम लिया, तो यानी नुकसान किया अपना। तो ये क्या है, आपका अनादर बता रहा है उसके प्रति। आदर होता ना तो आप फटाक से लग जाते। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति घर में आता हुआ दिखे, अपने को उसके प्रति आदर हो, तो अपन क्या होगा, दूर से आता हुआ दिखेगा एकदम खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं इंतजार करेंगे, आने दो इनको, हमारे घर के नज़दीक आने दो, घर में घुसने दो, घुस करके इनको बैठने दो, तब हम इनका सत्कार करेंगे। बड़ा व्यक्ति होगा जिसके प्रति आदर है तो दूर से ही दिखेगा तो एकदम आदमी अलर्ट हो जाएगा। जब महावीर जयंती होती कि नहीं भगवान का रथ निकलता है, जुलूस निकलता है, फिर जुलूस में भगवान में निकलते हैं, तो जिसको भगवान के प्रति बहुत अहोभाव रहता है, उत्साह रहता है कि हमारे घर के सामने से भगवान निकल रहे हैं, तो वो छतों पे खड़ा नहीं रह करके, पहले तो भले छत से देख रहा था जुलूस, दूर से ही जब दिखता है कि वो भगवान का रथ आ रहा है, अभी 100 मीटर दूर पे है, तो वो इंतज़ार नहीं करता इस बात का कि जब मेरे घर के नीचे आ जाएगा तब जाकर के मैं नीचे जाऊंगा और दर्शन करूंगा। वो दूर से ही रथ मात्र को देख करके वो मंजिल से उतर करके नीचे सड़क पे आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि 3 लोक के नाथ भगवान जिनेश्वर देव आज 1 साल भर बाद इस घर के बाहर से निकल रहे हैं, यानी उनके प्रति महानता रहती ना, तो ऐसा आदर भाव बाहर से अंदर से निकल के आता है। समझ में आया दृष्टांत? जिसके प्रति उच्चता, पूज्यता, महानता, आकर्षण रहता है, उसको देखते से ही आने के पहले ही व्यक्ति सावधान होता है। ऐसे कैसे यदि सामायिक के प्रति जीव को उत्साह का परिणाम हो, हर्ष का परिणाम हो, तो वो 7 का टाइम यदि है तो उसके पहले से ये रेडी हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, मेरा टाइम आ रहा है, बेस्ट टाइम। और यदि वैसा नहीं हो तो उसको टालना चाहेगा, उसको थोड़ा देर से करेगा, धीरे धीरे करेगा, बुझे हुए मन से करेगा। ऐसा सब करना उसका नाम है अनादर नाम का सामयिक का अतिचार। तो सामयिक ही खराब हुई ना इससे, तो कि नहीं अभी पूरी भंग नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी भी सामयिक तो कर रहा है ना, ठीक है 7-10 से करी, लेकिन करी तो सामयिक ही है ना, बैठा है ना, नियम पूर्वक नियम भी पूरा किया है, इसलिए अभी व्रत भंग नहीं हुआ है, व्रत में दोष लगा है। इसको करनी आदर उत्साह से थी, कर रहा है बिना आदर उत्साह के, लेकिन करेगा तो वापस आदर उत्साह हो सकता है आ जाए। और ये सोच भी रहा है कर तो रहा हूँ, इस अपेक्षा से व्रत बना हुआ है और उत्साह नहीं है, तो जैसा फल आना चाहिए था वैसा नहीं आ पा रहा है, इसलिए व्रत का भंग भी है। इसलिए एक देश व्रत का बने रहना, एक देश व्रत का भंग होना, तो ऐसे हुआ ये सामयिक का अतिचार। अंतिम है अस्मरण, यानी भूल जाना। सामयिक करी कि नहीं करी मैंने आज, याद ही नहीं है, मैंने पाठ बोल लिया कि नहीं, मैंने चारों दिशाओं में नमस्कार किया कि नहीं, आवर्त कर लिए कि नहीं, कायोत्सर्ग किया कि नहीं, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो गया कि रह गया, मुझे करना बाकी है शायद, पता नहीं हो गया होगा शायद। इस टाइप से जो भूल ही जा रहा है व्यक्ति, उसका नाम है अस्मरण नाम का अतिचार। स्मरण नहीं रहना, पाठ वगैरह भूल जाना, जो समय की मर्यादा ली थी वो भूल जाना, मैंने ये पाठ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सामयिक की है कि नहीं की है, इस प्रकार से स्मृति में नहीं रहना,
उसका नाम है अस्मरण नाम का अतिचार। इस प्रकार ये सामयिक के 5 अतिचार बताएं। और भी सामयिक के बारे में थोड़ा सा विचार है, वो अपन कल लेकर के कल ही प्रारंभ करेंगे। प्रोषधोपवास नाम का शिक्षा व्रत, ऐसी सामयिक जो अतिचार से रहित है वैसी हम सब करें, जिससे निज आत्मा की प्राप्ति हो और अपना जो रत्नत्रय है उस रत्नत्रय की सर्वोत्कृष्टता बने, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नभो सदा देत हो ढूक।